तेज इंडिया, सच की तस्वीर। बाजना बस स्टैंड से बनने वाले 4 लेन मार्ग पर 2 डीपीआर बनाए जाने की बात को लेकर विधानसभा में सेलाना विधायक हर्ष गहलोत ने 21 फरवरी को प्रश्न उठाया था, जिसके जवाब में उन्हें दी गई जानकारी के आधार पर बाजना 4 लेन संघर्ष समिति के संरक्षक पारस सकलेचा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि इस मार्ग पर शहर विधायक द्वारा बार बार मिथ्या जानकारी देकर भ्रमित किया गया, जबकि यह मार्ग प्रारंभ से ही 70 फीट 4 लेन थी और 104 फीट के नाम पर जनता के साथ धोखा करके उनके मकान तोड़े गए। विधानसभा तथा सूचना अधिकार में अलग अलग डीपीआर दर्शाई गई, जिससे स्पष्ट होता है कि मार्ग में बनाई गई डीपीआर में घपला किया गया। रतलाम बाजना 2 लेन में बाजना बस स्टैंड से वरोट माता मंदिर तक की सड़क शामिल थी, फिर भी 18 करोड़ के नई डीपीआर क्यों बनाई गई? एक डीपीआर 17 करोड़ 74 लाख 6 हजार व दूसरी 10 करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपए हैं। दोनों डीपीआर में कुल लागत से लेकर निर्माण प्रक्रिया में सड़क की चौड़ाई व ड्राइंग भी अलग अलग है। दोनों ही डीपीआर एजुकेटिव इंजीनियरों के हस्ताक्षर से अलग अलग है, जिससे स्पष्ट होता है कि कूट रचित दस्तावेज तैयार विधानसभा को भ्रमित कर भ्रष्टाचार करने की कोशिश हुई है। विधानसभा में यह भी बताया कि 4 लेन प्रारंभ से 70 फीट की प्रस्तावित थी। प्रशासन ने शहर विधायक के इशारे पर 104 फीट 4 लेन बनाने के नाम पर 70 मकानों को 10 से फीट तोड़ा गया तथा इस क्षेत्र में आने वाले 100 हरे भरे वृक्षों को भी काटा गया है कि बाजना बस स्टैंड पर जो 4 लेन बन रही थी वरोट माता मंदिर तक, पिछले 3 साल से उसके लिए विवाद चल रहा था कि इसे 104 फीट की जगह 80 फीट 86 फीट की बनाई जाए अन्य 4 लेन की तरह। और लगातार प्रशासन इस बात को बता रहा था कि नहीं, हर स्थिति में इसको 104 फीट का बनाया जाएगा, क्योंकि बजट के अंदर से 104 फीट स्वीकृत किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और यहाँ के विधायक चेतन कश्यप ने इसे 104 फीट बनाने की अनुशंसा की है। हम लगातार लड़ाई लड़ रहे थे, कोर्ट और हाई कोर्ट तक में हमें हमारे पक्ष में फैसले नहीं रहे और इस रोड को 104 फीट बनाने की बात हुई। उसके बाद में सेलाना के विधायक माननीय हर्ष विजय जी गहलोत साहब ने विधानसभा के अंदर प्रश्न लगाया, तब यह तथ्य उजागर हुआ कि यह रोड जिसे 104 फीट की 4 लेन बताया जा रहा है, वह वास्तव में बजट के अंदर 70 फीट की स्वीकृत हुई है और 2014 से इसे 70 फीट का ही माना गया है। फिर दूसरा, हमको एक डीपीआर दी गई विधानसभा के माध्यम से 10 करोड़ 4 लाख की इस रोड के अतिरिक्त निर्माण कार्य के लिए। हमें इसी की पुरानी डीपीआर दी गई थी 17 करोड़ 48 लाख की इसी कार्य के लिए। यहाँ प्रश्न यह है कि इस तरह से झूठ 70 फीट की रोड को लगातार 3 साल तक कलेक्टर से लेकर कमिश्नर तक और विधायक तक 104 फीट की बताते रहे और जिस रोड को ऑलरेडी जो उसमें पूर्व में स्वीकृत थी, जो जिसका 0 पॉइंट यहाँ से स्टार्ट था, उस रोड के लिए 17 करोड़ का बजट बनाकर राशि क्यों निकाली गई? तेज इंडिया, सच की तस्वीर। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है। 10वीं की परीक्षा 1 मार्च शुक्रवार से शुरू हुई, जबकि 12वीं की परीक्षा 2 मार्च शनिवार से शुरू होगी। जिले में 65 परीक्षा केंद्रों पर 10वीं के 19,018 परीक्षार्थी, जिसमें 14,810 नियमित एवं 4,208 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। 12वीं के कुल 12,774 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें 9,723 नियमित एवं 3,051 स्वाध्यायी परीक्षार्थी शामिल हैं। जिले के 65 केंद्रों में से 13 केंद्र संवेदनशील हैं, जहां पर विशेष इंतजाम किए गए। जिले के सभी 65 परीक्षा केंद्रों के लिए सामग्री बांटी गई। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं व अन्य बनाए उड़न दस्तों से इन परीक्षा केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर नकल पर नकेल के लिए हर तरह से सुरक्षा बरती जा रही है। वहीं छात्रों के जूते मोजे भी कक्षा के बाहर खुलवाए जा रहे हैं। हालांकि परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर छात्रों में खुशी है। छात्रों का मानना है कि प्रथम प्रश्न पत्र सरल था, ऐसे में आगे भी उम्मीद है कि सभी प्रश्न पत्र इसी तरह से होंगे। वहीं परीक्षा केंद्रों पर अच्छे इंतजाम हैं। 65 केंद्रों पर परीक्षा आज से शुरू हो गई है। इसमें 13 अति संवेदनशील केंद्र हैं और 3 उड़न दस्ते लोकल लेवल पे बनाए गए हैं, प्रशासन के द्वारा अलग बनाए गए हैं तथा एक उड़न दस्ता डाइट प्राचार्य का बनाया गया है। इस प्रकार 6-7 दस्ते हैं जो सभी केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। आज मैं इस निरीक्षण के दौरान इस नवीन कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल में आया हूँ। व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, केंद्राध्यक्ष और बच्चों
कि परीक्षा सुचारू रूप से संचालित हो रही है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। जिले के जावरा में 201 बच्चों का 1 वर्ष कियोस्क ऑनलाइन संचालक की लापरवाही की भेंट चढ़ गया। छात्रों की शिकायत के बाद अब पुलिस ने कियोस्क संचालक पर 420 में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वहीं शिक्षा विभाग भी कियोस्क रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई कर रहा है। दरअसल मामला जावरा के 201 छात्रों के इस बार बोर्ड परीक्षा से वंचित होने का है। यहां के संग्राम ऑनलाइन कियोस्क संचालक ने 10वीं व 12वीं के 201 छात्रों की फीस तो जमा कर ली, लेकिन समय पर फॉर्म नहीं भरे, जिसके कारण सभी छात्रों का एडमिट कार्ड नहीं मिल पाया और अब वे इस वर्ष की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे, जिसके कारण उनका 1 वर्ष खराब हो गया। छात्रों ने इसकी शिकायत जावरा बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे से की है, जिसके बाद छात्रों के साथ विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे जावरा थाने पहुंचे। यहां से विधायक ने भोपाल बोर्ड कार्यालय व वरिष्ठ अधिकारियों से इन सभी बच्चों के समाधान को लेकर चर्चा की, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया। फिलहाल छात्रों की शिकायत पर संग्राम ऑनलाइन संचालक पर 420 का मामला दर्ज कर हिरासत में ले लिया गया। वही मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी। विभाग ने रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत बच्चों को इस वर्ष 10वीं व 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित करने की बात कही है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। रतलाम में आज किसान आभार यात्रा पहुंची। रतलाम की कृषि सब्जी मंडी में किसान यात्रा का समापन हुआ, जहां किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने एक सभा को संबोधित किया, जिसमें भाजपा पर किसानों की दुर्गति करने के आरोप भी लगाए गए। वही लोकसभा चुनाव में एक बार फिर कांग्रेस को बहुमत कराने की मांग करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार को किसानों को परेशान करने वाली सरकार बताया। वहीं भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब कांग्रेस के लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब भाजपा और आरएसएस क्यों घर में बैठी थी। किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुज्जर ने सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई आरोप लगाए, लेकिन जब उनसे मीडिया ने भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर सवाल किया, तो कांग्रेस ने सरकार के कदम की सराहना भी की। वहीं यह भी कहा कि देश हित में उठाए इस कदम से हम उनके साथ हैं। हालांकि किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर ने यह भी कहा कि यह सख्त कदम नरेंद्र मोदी को 3 साल पहले ही उठा लेना चाहिए था। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।